एक और दिल्ली में वोटर लिस्ट घोटाले के आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी का ऐलान करने पर भी अब राजनीतिक विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि एक और आम आदमी पार्टी सरकार इमामों को सैलरी नहीं दे रही है, दूसरी ओर पुजारियों ग्रंथियों को सैलरी देने का झूठा वादा कर रहे हैं। और अगर वो ग्रंथी पुजारियों को सैलरी देना ही चाहते हैं तो पंजाब में क्यों नहीं दे रहे? सैलरी पर घमासान केजरीवाल के घर इमाम। हमें 17 महीने हो गया, अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली यहाँ। 17 महीनों से दिल्ली के इमामों को नहीं मिली सैलरी। आचार संहिता लग गई तो वो फिर आवंटित नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले फंड रिलीज हो जाए। केजरीवाल सरकार ने रोकी इमामों की सैलरी। की गाड़ी कमाई थी वो या तो शराब घोटाले में लूट ली, या तो मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले में लूट ली, या तो वक्फ पे उड़ा दी। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। पूरा 10 साल के पैसे जो मौलवियों को दिए हैं, पहले एक मुश्त कैबिनेट में एरियर वो हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को दे दें, तब समझूंगा कि आपको देने का इच्छा है। इमामों पर संकट, पुजारियों के लिए नया ऐलान। घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इमामों की जो तनख्वाहें हैं वो लगभग देश के हर राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड द्वारा दी जाती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नए ऐलान कर रहे हैं। पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपए का वादा और अब उन्होंने पुजारियों के लिए भी 18,000 रुपए महीने की सैलरी का ऐलान कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिन इमामों को पहले से ही सैलरी मिलती है, उन इमामों को भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सैलरी दे पाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के इमाम सैलरी की मांग को लेकर केजरीवाल के घर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। केजरीवाल ने अब तक उनसे ना तो मुलाकात की है, ना ही उन्हें कोई भरोसा दिलाया है। इससे पहले इमाम दिल्ली की सीएम आतिशी और एलजी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से इमाम काफी नाराज हैं और वो विरोध प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार इमामों की सैलरी का मुद्दा अभी सुलझा नहीं पाई है। इधर केजरीवाल ने पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए नया ऐलान कर दिया है। आज केजरीवाल ने एक नई योजना का ऐलान किया, जिसके तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो कल खुद इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में जाएंगे। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है कि घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहाँ के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊँगा। कि दिल्ली के जो हमारे मंदिरों में पुजारी हैं, भाई हैं, दिल्ली के गुरुद्वारों में जो ग्रंथी भाई हैं, उन सब की ज़िंदगी में भी सम्मानजनक सहयोग सरकार दे, सम्मानजनक जीने में सहयोग सरकार दे। उनको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सबको अपने घर चलाने हैं, एक सम्मानजनक ज़िंदगी दिल्ली में जीनी है उसमें। और वो बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब मंदिर पहुंचते हैं तो उससे पहले उसमें कोई पुजारी वहां बैठ के दिया जला के बैठता है। वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है।
केजरीवाल के इस नए ऐलान के बाद दिल्ली की राजनीति में घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी जहां केजरीवाल के इस फैसले का स्वागत कर रही है, इसे जनता के हित में लिया गया फैसला बता रही है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल वोटों के लिए दिल्ली की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को डर है कि इमामों को सैलरी नहीं मिलने की वजह से उनके वोट कटने वाले हैं, इसलिए अब उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, महाठग अरविंद केजरीवाल ने 10 साल बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को ठगने के लिए नई योजना की घोषणा की है, लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं इसका इन्हें पता तक नहीं। चुनाव से पहले झूठे वादों की झड़ी लगा दी गई है। वैसे पिछले 17 महीनों से इमामों की तनख्वाह भी नहीं दी गई है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि हिंदू विरोधी आपकी ये घोषणा भी केवल हवाई है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल पहले दिल्ली के इमामों के साथ किया अपना वादा पूरा करें, तभी इस तरह की नई घोषणाएं करें, अन्यथा दिल्ली की जनता उनके वादों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। केजरीवाल साहब चुनाव आते हैं, आप घोषणा कर देते हैं, फिर घोषणा पूरी नहीं करते। आपने आज घोषणा कर दी कि आप मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के भाई साहब को भी कुछ पैसे मंजाना महीने का महीना देंगे, परंतु जिनको पहले वादा किया था वह वादा तो पूरा करो। ये जो झूठ की हांडी है ये बार बार नहीं चढ़ेगी, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई। और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई, उन्होंने काफ़ी मंत्रोच्चारण किया, अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे सेहत के लिए जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस जो है चले गए। अरे छोड़ दो। आपकी पार्टी पे एक आरोप लग रहा है कि इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और पुजारियों को तनख्वाह बांटी जा रही है, इस पे बता दीजिए। इमामों को भी देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें, इमाम भी बेफिक्र रहें, सबको जो है पैसा दिया। मतलब इमामों को सैलरी मिल जाएगी, उनकी रुकी हुई।